हाय एवरीवन, एग्ज़ाम एडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के फोर्थ चैप्टर को, जो कि महेश कुमार वर्णवाल की वर्क प्रैक्टिस बुक से हम लोग कर रहे हैं। आज इसका ये फोर्थ लेक्चर होगा, फोर्थ सीरीज़ है। इसमें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं पदार्थों के सामान्य गुण, और ये जो आपको पीडीएफ है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप सभी लोग जो भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट की या अदर कोई भी एग्ज़ाम, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं और बाकी ऑनलाइन फॉर्म में भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करे जाते हैं। आइए पहले प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं कर सकता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है पहला जल, दूसरा अल्कोहल, तीसरा है पारा और चौथा है फिनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो द्रव दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा है कि अगर कोई कांच का पात्र हो, ग्लास हो या कोई चीज़ हो, उसको अगर उसमें रख दिया जाए तो जो उसकी दीवार होगी ये वो उसको गीला नहीं करेगा। ये प्रश्न पूछना है, तो उसका राइट आंसर होगा पारा। नेक्स्ट देखते हैं, ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होती है। ऑप्शन को पढ़िए। पहला है आपका गैस एवं द्रव दोनों की बढ़ जाएगी, गैस एवं द्रव दोनों की घट जाएगी। सी ऑप्शन है गैस की बढ़ेगी तथा द्रव की घटेगी। फोर्थ ऑप्शन है गैस की घटेगी तथा द्रव की बढ़ेगी। तो ताप बढ़ने पर श्यानता जो होती है गैस की बढ़ेगी और द्रव की घटेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शेविंग ब्रश का जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल आपस में चिपक जाते हैं। जो शेविंग करने वाली ब्रश होती है इस प्रकार से बनी होती है, जब ये गीली नहीं होती है तो इस तरीके से अलग अलग दिखता है। जैसे इसको भिगो दिया जाता है तो ये पास में से चिपक जाते हैं। वही पूछ रहा है इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाकी ऑप्शन को भी आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे चूँकि सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए आपका टाइम ना वेस्ट हो, जल्दी जल्दी हम लोग सिर्फ इस चैप्टर को कवर करेंगे। आगे देखते हैं, पेंट गन आधारित होता है बर्नौली थ्योरम पर या न्यूटन के गति से नियम पर, तीसरा है फैराडे के नियम पर या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बर्नौली सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्लवन का नियम है, या दूसरा दिया है ऑप्शन समकोण त्रिभुज का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, इनमें से कोई नहीं, तो प्लवन का नियम है। अगर आप लोगों ने ये सारी थ्योरी पढ़ी होगी तो आप यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे हमको थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ हम यहाँ पे प्रैक्टिस ही करेंगे। आगे देखते हैं, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा। श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि वायुदाब में कमी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वायुदाब प्रेशर कम हो जाता है, इसी वजह से ऐसा होता है। कथन कारण वाले कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी कैसी हो गई है। तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जब आप कोई बाल्टी है वो किसी कुएं में जल में डूबी हुई है, आप उसको रस्सी से खींचेंगे ऊपर की ओर, जब तक पानी में डूबी रहती है तो लगता है उसका वेट कम है, और जैसे ही पानी की सतह से ऊपर आएगी तो वो भारी हो जाती है बाल्टी। आगे देखते हैं, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है। अगर कोई यहाँ इस तरीके से सरफेसेस पे तेल की मात्रा ऑयली हो और आप इस पर पानी डालिए, जैसे ही पानी डालेंगे ये गोला गोला आपको दिखाई देने लगेगा, ये इस पर चिपकेगा नहीं। पूछा है इसका क्या कारण है। इसका कारण है आसंजक बल का अभाव होता है, इस वजह से होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से सही कथन को चुनना है। पहला पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है, तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। और बी ऑप्शन दिया है, एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि केवल पहला सही है। डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही, तो राइट आंसर होगा ए एंड बी दोनों सही है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि वायुदाब घट जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायु का दाब घटता है। आगे देखिए, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो अणुओं के बीच में ससंजक बल के कारण जो है पृष्ठ तनाव पैदा होता है। आगे देखिए,
उत्प्लावी बल निर्भर करता है। जो उत्प्लावी बल होता है किस पर निर्भर करता है? तो उत्प्लावी बल जो है तरल की गहराई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो होते हैं वो जीवित रहते हैं। जैसे ये समुद्र है, झील है, कुछ भी हो, जब बहुत ठंड पड़ती है तो ऊपर की सतह जम जाती है, बर्फ हो जाएगी, लेकिन नीचे जो है जीव जंतु है कैसे जिंदा रहते हैं, यही चीज़ पूछी गई है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जमने नहीं पाता। मतलब हमको ऐसा लगता है कि पानी जमा हुआ है, लेकिन ऊपर जमता है, ना कि नीचे। आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है या ऊपर उठता है? लैंप होता है यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी बत्ती इस तरीके से लगाई होती है, यहाँ तेल रखा रहे, तो ये किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सुई में डूबी जो है एक सुई जो है जल में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज जल में नहीं डूबता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो सुई होती है, सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर कहीं कहीं लिया है और कहीं नहीं लिया है, ठीक। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करिए। किस निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है? जब गेज दाब का मान क्या होगा? तो धनात्मक होगा। किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तब गेज दाब का मान क्या होगा? तो धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है। तो सही कथन चुनना है तो आपको उसको सब पढ़ना भी पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। पहला है, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु का समान दाब कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है, द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। सी दिया है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक एवं हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जो उपरोक्त दिया है सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? अभी आपने ऊपर प्रश्न अगर ध्यान से सुना होगा तो उसमें भी था, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। आगे देखिए, वायुयान कार्य करता है। वायुयान जो है किस थ्योरम पर काम करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायु के बुलबुले के अंदर का दाब जो है कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुले के अंदर का दाब होता है, जैसे इस तरह से बुलबुला है तो इसके अंदर भी एक दाब काम कर रहा है, तो वही पूछा इसका दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो बाल पेन है वो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, द्रव की आयनीकृत अवस्था है। द्रव की आयनीकृत अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक जो होता है किग्रा मतलब किलोग्राम पर प्रति मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हुक का नियम किससे संबंधित होता है? हुक का नियम जो है प्रत्यास्थता से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित करती है, तो द्रव के पृष्ठ तनाव से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा होता है दीवार को गीला नहीं करता? ये अब पहले भी आ चुका है, तो पारा है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं के बीच में क्या मतलब कौन सा बल लगता है? तो आसंजक बल लगता है। ठीक है, आगे देखेंगे, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल काम करता है या कितना बल काम करेगा? तो लकड़ी के भार से कम काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा तो आप कर ले जाएंगे, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लार्वा के सांस में जो है बाधा डाल देता है अगर हम उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं तो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित होती है? अगर उसकी जो मात्रा है उसमें वृद्धि कर दी जाए फिर भी वो अप्रभावित होगी, तो वो है घनत्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है दृढ़ता गुणांक का मात्रक होता है। जब भी आप देखेंगे कोई पेपर देंगे तो उसमें मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होगा? आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, या द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? तो आयतन जो है घट जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। नेक्स्ट देखिए, वैसलीन लेपित हुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन जो है नहीं बदलेगा। ठीक है, मतलब 100 ग्राम चीनी है, उसमें आप आधा लीटर पानी मिला दीजिए और एक असंतृप्त घोल तैयार होगा दोनों को मिक्स करने पर। तो पूछा है क्या है ऐसा कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित नहीं होगी? तो आयतन परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन होता है, 277 केल्विन। नेक्स्ट, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका क्या चीज़ कम होता है? तो घनत्व होने। कोई भी चीज़ अगर जिस चीज़ पे तैरती है तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जिसमें वो तैर रही है, ठीक है, उसका घनत्व क्या है कि कम है। देखिए, वायुमंडल के जो बादल होते हैं वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? क्योंकि उनका जो है घनत्व कम होता है। देखिए, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में डूब जाती है? जैसे लोहे की कील है, आप पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन पारे पर तैरती है, तो इसका भी यही कारण है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा सी, कि लोहे का घनत्व जल से अधिक है तथा पारे से कम है। तो देखिए, जिसका घनत्व कम होगा वो चीज़ तैरेगी पानी में, जिस चीज़ का घनत्व कम होता है तो वो तैरती रहती है। तो जो पारा का जो घनत्व पारे से जो है लोहे का घनत्व क्या होगा? कम होगा, तभी वो तैर रही है। और लोहे का घनत्व जल से अधिक हो जाता है, इसी वजह से वो जल में डूब जाती है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता। ये चीज़ हमने अभी पीछे पढ़ी है, आया था ये प्रश्न, बस क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला हुआ है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो जब हम जल में डिटर्जेंट डालते हैं तो वो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केशिका क्रिया पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर में टोटल इतने ही प्रश्न हैं। आप इसे प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 बार पढ़िए और आप देखेंगे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जाएगी जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे। तो हम फिज़िक्स का कर रहे हैं, फिज़िक्स में आपके लगभग 7 चैप्टर हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट से उसको हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और इसकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।